हम इस वक्त नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में उपस्थित हैं। गेट नंबर 7 और 8 पे प्रदर्शन चल रहा है। कल जेएनयू में जो डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, उसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। लेकिन कल से ही सोशल मीडिया पे ऐसी भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में MCRC में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाएगा। अब देखना ये है कि कॉलेज प्रशासन ने इसको तो बैन कर दिया है कि कोई भी छात्र इसको ना देखे और कोई भी छात्र इसको ना दिखाए। अब देखना ये है कि इस कड़ी प्रशासन के रहते हुए, प्रेस मीडिया के रहते हुए, क्या ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, और दिखाई जाएगी तो कब दिखाई जाएगी, और उसका हम सब पे क्या परिणाम पड़ेगा। क्या यहाँ भगदड़ मचने वाली है, क्या ये ऐसे ही माहौल शांत रहेगा। आइए हम जानते हैं अपने कुछ कॉलेज के विद्यार्थियों से और उनकी क्या इस पर राय है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिफाली खन्ना है। मैं PG डिप्लोमा हिंदी जर्नलिज्म जामिया से छात्र हूँ। यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा, किस मामले पे चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, ये मामला हमें कल रात से पता चला जब हमने न्यूज़ देखा। हमने देखा कि JNU में मोदी जी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है BBC वालों ने, उस पर बवाल चल रहा है। फिर हमें तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमारी जामिया में भी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बात JNU तक ही थी। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये सेट था, अगर वो JNU तक गया है तो वो यहाँ जामिया तक आना तय है। हम तो अपने कॉलेज के टाइम पे एज यूजुअल जब हमारी 3 से 5 क्लास चलती है, हम तो वही करने आए थे। और जब हमने देखा आने के बाद कि यहाँ भीड़ लगी, ये भीड़ उन बच्चों की थी जो यहाँ क्लास लेने आए थे। ये उन बच्चों की भीड़ नहीं थी जो यहाँ तमाशा देखने आए थे। अब मेरी क्लास के स्टूडेंट्स आए थे तो तकरीबन 10 से 15 बच्चे आए थे, तो क्या कह देंगे कि वो भीड़ ये यहाँ पे नुमाइश देखने आए थे। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो यहाँ आए थे खाली कि अपनी क्लास करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एंट्री और एग्जिट दोनों को बंद कर दिया गया है, तो हमारी क्लास पूरी नहीं हो पाई, मतलब हो ही नहीं पाई। हमारे पुलिस कर्मियों को ही देख लीजिए, उन्हें भी आज बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसी की इच्छा नहीं होती है स्टूडेंट पे हाथ उठाने की। सर, मैं बताऊंगी कि इससे पहले जब जामिया में बवाल हुआ था, लाइब्रेरी में मारा गया था, तो वो बच्चे जो असली में कल्प्रिट थे उन्हें छोड़ दिया गया था, और जो बच्चे बेचारे वहाँ पढ़ाई कर रहे थे उन पे डंडा चार्ज किया गया था। तो ये गलत है सर। इसको यही कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है। जिसकी गलती थी उसको सजा नहीं मिली, और जिसकी गलती नहीं थी उसको सजा दी गई। SFI एक फाउंडेशन है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कल सर्कुलर जारी करा था कि 6 बजे से MCRC में एक इनकी स्क्रीनिंग होगी द मोदी क्वेश्चन के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट्री BBC ने बनाया है। तो बट जिस तरह से लागू करना चाहिए था, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया है, जामिया जो एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया है, तो आपको उस चीज़ को नहीं दिखाना चाहिए और जाके सामने से बात करना चाहिए उनसे। अगर जैसा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कहता है आपको उसके साथ चलना चाहिए। सो मेरा नाम सनम है, सनम हुसैन। मैं जामिया SFI प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कल SFI ने एक पोस्टर रिलीज़ किया था इसके लिए कि हम आज जो BBC डॉक्यूमेंट्री है उसको स्क्रीन करेंगे। और उस पोस्टर के बाद आज सुबह SFI के कुछ स्टूडेंट्स जो अपनी क्लासेस करने के लिए आए हुए थे, मैं उन लोगों के नाम ले लेती हूँ। अजीज़ जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, निवेद्या जो MCRC की स्टूडेंट है, तेजस जो MCRC में PhD स्टूडेंट हैं, और अभिराम हु इज़ फ्रॉम इंजीनियरिंग फैकल्टी। उनको बिना किसी रीज़न के डिटेन कर दिया गया। प्रोक्टोरियल स्टाफ ने उनके साथ मैन हैंडलिंग करी, स्पेशली निवेद्या के साथ, बिकॉज शी वॉज चेस्ड इन साइड द कैंपस विच इज़ हरासमेंट, एंड देन हर phone was taken away. And after that this happened between 12:30 to 1:30 PM, and these students were here only to attend the classes, and later we did not know their whereabouts. हमें नहीं पता कि उनको कहाँ ले जाया गया। इसके चलते हुए SFI ने एक 4 बजे का प्रोटेस्ट कॉल रखा था गेट नंबर 7 पे। जब हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मार्च करते हुए आए गेट नंबर 7 पे, एंड आप सबको पता है कि सुबह से ही कैंपस पे कितना हैवी डिप्लॉयमेंट है पुलिस का, और दिस इज़ हैपनिंग ऑन 25th of January विच इज़ 1 day बिफोर द रिपब्लिक डे। हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं 4 बजे के पास, तो पुलिस ने हमें गेट पे खड़े होने से मना किया। हम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और हमको ही हमारी यूनिवर्सिटी के गेट पे नहीं खड़े होने दिया जा रहा था। उसके बाद थोड़ी देर में पुलिस ने हमारे साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी।
और धीरे धीरे सबको बहुत अग्रेसिव होकर डिटेन करने लगे। तकरीबन 2 बसेस भर के स्टूडेंट्स को डिटेन करके ले गए, जिसमें एसएफआई के स्टूडेंट्स भी हैं और अलग अलग और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी स्टूडेंट्स हैं जो डिटेन हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट अभी भी है और किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे खड़ा भी नहीं होने दिया जा रहा है। So this is what is happening inside the campus. As far as the screening is considered, अब हमें अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है, जो कि मतलब हमारी खुद की यूनिवर्सिटी है, तो हम स्क्रीनिंग तो नहीं कर सकते हैं। कि ऐसा क्या है कि सरकार इतना डरी हुई है और इस तरीके का डिप्लॉयमेंट कर रही है और स्टूडेंट्स की तरफ इस तरीके का बिहेव कर रही है और इतनी मतलब कोशिश है कि कोई भी ये फिल्म ना देख पाए। ये सवाल हमारे लिए नहीं है, ये सवाल हमारा सरकार से है कि इतना ऐसा क्या है उस पिक्चर में, इस डॉक्यूमेंट्री में, कि सरकार इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ, और कैंपस पे इतनी बुरी तरीके से पुलिस भेजी हुई है कि हम एक फ़िल्म की स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। तो ऐसा है क्या उस फिल्म में? So this is something that we as students should be asking the government that what are they really scared of? Yes, this is not just a Jamia issue. This has been happening across all the public universities. I mean, what happened in JNU yesterday? JNU में जब फिल्म स्क्रीन होने वाली थी उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने बिजली काट दी थी। So then ABVP वहाँ जाके स्टोन पेल्टिंग कर रही थी। तो what exactly is happening inside the university campuses is a reflection of what the government wants to happen inside in the country also. So ये सिर्फ एक कैंपस का मुद्दा नहीं है, ये थ्रू आउट हर कैंपस की प्रॉब्लम है और ये एक तरीके से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है जिसमें हमारे पास राइट्स हैं बट हम उन्हें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग स्क्रीनिंग में आते या जो भी मतलब बच्चे डर भी गए हैं, तो अब अगर स्क्रीनिंग होगी भी तो कोई शायद वहाँ पे नहीं होगा, या जो स्क्रीनिंग कर सकते थे वो भी यहाँ पे नहीं है। और जिस किस्म से पुलिस पूरी कैंपस में है और अंदर जिस तरीके से प्रोक्टोरियल स्टाफ है कि किसी भी लॉन में नहीं एंटर करने दिया जा रहा है, तो स्क्रीनिंग तो अब नहीं लगता कि पॉसिबल है। From the unit that we have postponed the screening. We are not cancelling the screening as of now. हमने अभी जामिया के एसएफआई यूनिट के हेड से बात किया। उन्होंने बताया कि पुलिस की इतनी पाबंदियों के बाद ना स्टूडेंट को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना जो अंदर स्टूडेंट है उनको बाहर आने दिया जा रहा है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होने वाली थी वो अभी के लिए तो पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब कि अभी भी जो स्टूडेंट इधर फंसे हुए हैं उनको धीरे धीरे निकालने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारे 2 बसों में भर के स्टूडेंटों को पुलिस में रिटेन कर लिया गया है, उनको ले जाया गया है। तो अभी इनका पहला कदम ये होगा कि उन जो स्टूडेंट को पकड़ के रिटेन किया गया है उनको छुड़ाया जाए, और ये स्क्रीनिंग अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि ये डॉक्यूमेंट्री आगे कब फिर से प्रदर्शित की जाएगी। कैमरामैन अमृत के साथ मैं आयुष, जामिया।